हेलो एवरीवन। सो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि बाइनरी ट्रीज की मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। अगर आपके पास कोई बाइनरी ट्री है, राइट, उसके अंदर नोड्स होंगे। नोड्स के अंदर आप क्या करते हो, वैल्यू स्टोर करते हो, राइट। उन वैल्यूज को आप कंप्यूटर्स मेमोरी में किस तरह से स्टोर करते हो, वो वैल्यूज कैसे मैप होगी कंप्यूटर की मेमोरी में, वो हम आज देखने वाले हैं। जिसमें सबसे पहला रिप्रेजेंटेशन है या सबसे फर्स्ट टाइप का जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन। और इसको हम कैसे करते हैं, हम एरे का यूज करते हुए बाइनरी ट्री को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो तब वो जो रिप्रेजेंटेशन होती है नोड्स की, जो वैल्यूज हैं, उनको हम जब रिप्रेजेंट करते हैं इन मेमोरी, तो वो सीक्वेंशियल मैनर में होती है, लीनियर मैनर में होती है, राइट। और हमें पता है कि एरे के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सीक्वेंशियल मैनर में होते हैं, वन आफ्टर दी अदर। सो जब हम बाइनरी ट्री को इम्प्लीमेंट करते हैं यूजिंग एरेज, तो उसके जो एलिमेंट्स हैं वो किस तरह से मैप होते हैं मेमोरी में इन सीक्वेंशियल वे। सो सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन को समझने के लिए हम यहाँ पर एक बाइनरी ट्री बनाते हैं। तो हमारा एक बाइनरी ट्री है जिसके अंदर रूट नोड के अंदर एक वैल्यू स्टोर्ड है, सपोज दैट इज 10। ये रूट नोड है और फर्दर इसका एक चाइल्ड ये है, लेफ्ट चाइल्ड, और राइट चाइल्ड है ये। अब इनके अंदर वैल्यू सपोज स्टोर है, एक के अंदर 22 और एक के अंदर वैल्यू स्टोर है 5, राइट। इस नोड का एक चाइल्ड है, राइट, इस नोड का एक चाइल्ड है, उसके अंदर वैल्यू स्टोर है 15, ठीक है। और जो उसका राइट चाइल्ड है उसका भी एक चाइल्ड है सपोज, और उसके अंदर वैल्यू स्टोर है 50, ठीक है। सो ये एक बाइनरी ट्री गिवन है हमें। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 इसकी नंबरिंग कर लेंगे, राइट। 0 देन लेफ्ट टू राइट 1 2। अब इस नोड पे आते हैं, राइट। नोड 22, इसका लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, कौन सा चाइल्ड है, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक नोड यहाँ पर बनाकर, डमी नोड बनाकर उसके अंदर वैल्यू कितनी डाल देंगे, नल, राइट। उसके अंदर हम नल वैल्यू डाल देंगे। ये क्या इंडिकेट करता है कि यहाँ पर नोड नहीं है, बट यहाँ फोर्सफुली हम वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पर नल, यानी कि उसके अंदर कुछ भी वैल्यू नहीं है। तो ये वैसे भी इंडिकेट यही करता है कि इसके लेफ्ट चाइल्ड में कुछ भी नहीं है, इसका लेफ्ट चाइल्ड खाली है। अब 15, तो 2 के बाद 3, राइट। इसका जो नंबर है वो कितना हो जाएगा, 3, और इसका नंबर हो जाएगा 4। नाउ 5 का जो है अगेन लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, तो इसको भी हम क्रिएट करेंगे और इसके अंदर कितनी वैल्यू डाल देंगे, नल। तो इसका नंबर हो जाएगा 5 एंड दिस विल बी 6, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक एरे लेंगे, एरे की हम इंडेक्सेस लेंगे यहाँ पर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, राइट। 1 2 6 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हमारा एरे है, उसका नाम है सपोज ARR। अब जो 0 नंबर नोड है, इसमें जो वैल्यू स्टोर है 10, उसको आप 0 इंडेक्स पे डाल दो। और नेक्स्ट नोड क्या है आपके पास, उसके अंदर वैल्यू कितनी स्टोर है, 22, राइट। और उसको हमने कितना नंबर दिया हुआ है, 1, तो इसको फर्स्ट इंडेक्स पे आप डाल सकते हो। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 22। नेक्स्ट है जो सेकंड इंडेक्स से मैप करा है हमने, वो क्या है, 5। नेक्स्ट है आपके पास 3, राइट। उसके अंदर कितनी वैल्यू शो है, नल, तो यहाँ पर भी कितनी वैल्यू जाएगी, नल। नेक्स्ट है 4th नंबर पे, तो 4 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू जाएगी, 15, राइट। नेक्स्ट क्या है, इसका लेफ्ट चाइल्ड नहीं था, तो हमने फोर्सफुली वैल्यू कितनी डाली है यहाँ पर, नल, तो यहाँ पर भी 5th इंडेक्स पे वैल्यू जाएगी, नल। नेक्स्ट है नंबर 50, राइट। इसके अंदर वैल्यू कितनी स्टोर है, 50, तो 6th इंडेक्स पे वैल्यू जाएगी 50। तो ये हमारा एरे है, 0 to 6 इसके इंडेक्स है और हर इंडेक्स पे कुछ न कुछ वैल्यू गई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर नल वैल्यू है, यहाँ पर नल वैल्यू, मतलब एक्चुअली कोई वैल्यू नहीं है, हमने यहाँ पर नल वैल्यू डाली है क्योंकि इस नोड का लेफ्ट नोड नहीं था, इस वाले नोड का भी लेफ्ट नोड नहीं था। तो अगर लेफ्ट या राइट नोड जो भी मिसिंग है, हम वहां पर क्या करेंगे, एक नोड क्रिएट करके उसको नल वैल्यू असाइन कर देंगे, राइट, जब हम सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन यूजिंग एरे कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको देने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर मेमोरी वेस्ट कर रहा है ये, राइट। इसके अंदर वैल्यू तो कुछ स्टोर नहीं है, क्या नल वैल्यू स्टोर है इसके अंदर, और इसके अंदर भी नल वैल्यू स्टोर है। तो इससे क्या होता है, आपका मेमोरी वेस्ट होती है, मेमोरी वेस्टेज। एक डिसएडवांटेज इसका ये हो गया। और दूसरा डिसएडवांटेज है जो एरे के साथ आता ही है, दैट इज
कि आप इसको रीसाइज नहीं कर सकते एट रन टाइम, आपको इसका साइज पहले से ही डिक्लेयर करना पड़ता है और उस साइज को लेटर ऑन आप इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते। तो ये डिसएडवांटेज होने के कारण नॉर्मली सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन को प्रेफर नहीं किया जाता, राइट। बट क्योंकि ये एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है तो उसकी नॉलेज होना हमें जरूरी है। तो इस तरह से ये मैपिंग होती है इसकी टू द कंप्यूटर्स मेमोरी, राइट। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि इस बाइनरी ट्री के लिए जो एरे हमें चाहिए होगा रिप्रेजेंट करने के लिए, उस एरे का साइज कितना होगा। तो वो साइज डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ नोड्स पे। तो अगर n नंबर ऑफ नोड्स हैं आपके पास, n नंबर ऑफ नोड्स, राइट, अगर n नंबर ऑफ नोड्स हैं आपके पास तो एरे का साइज वेरी कर सकता है फ्रॉम n टू 2 raised to the power n-1, राइट। अब कब वो n होगा, कब वो 2 raised to power n-1 होगा, ये कैसे डिसाइड होगा। n आपके एरे का मिनिमम साइज है और वो तब होगा जब आपका जो ये बाइनरी ट्री है वो कंप्लीट बाइनरी ट्री है, कंप्लीट बाइनरी ट्री। अगर आपका ट्री कंप्लीट बाइनरी ट्री है तो इसका मतलब उस एरे का साइज आपको कितना लेना है, n, राइट। तो जितने नंबर ऑफ नोड्स हैं आपके वो सफिशिएंट होंगे अगर आपके एरे का साइज कितना होगा, n। और अगर आपका जो ट्री है, बाइनरी ट्री है, वो स्क्यूड है, राइट, डीजनरेट ट्री जो हमने पढ़ा था, अगर वो स्क्यूड ट्री है, स्क्यूड ट्री मतलब हर नोड का एक ही चाइल्ड होगा, इस तरह से है अगर उसका स्ट्रक्चर, उस बाइनरी ट्री का स्ट्रक्चर, तब आपको जरूरत पड़ेगी 2 raised to power n-1 साइज के एरे की, राइट। तो ये वेरी करता है कि किस टाइप का ट्री आप यूज कर रहे हो। तो मिनिमम साइज रहेगा n, वो होगा कंप्लीट बाइनरी ट्री के केस में, और मैक्सिमम साइज होगा 2 raised to power n-1, वो होगा स्क्यूड बाइनरी ट्री के केस में, राइट। सो आप कह सकते हो कि ये बेस्ट केस है आपका, क्योंकि इसमें आपको मिनिमम से मिनिमम जो साइज है एरे का वो रिक्वायर्ड है, और ये है आपका वर्स्ट केस, राइट, इन टर्म्स ऑफ एरे साइज, क्योंकि इसके लिए आपको मैक्सिमम साइज ऑफ एरे चाहिए होगा, यानी कि आपको ज्यादा से ज्यादा मेमोरी चाहिए होगी इसके केस में जब आपका बाइनरी ट्री स्क्यूड है। सो हम मान के चलते हैं कि आपके पास जो नंबर ऑफ नोड्स गिवन है दैट इज 4, ठीक है। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री के केस में आपको कितना एरे साइज रिक्वायर्ड होगा, इक्वल टू द नंबर ऑफ नोड्स, राइट। अगर आपके पास n नंबर ऑफ नोड्स है तो कंप्लीट बाइनरी ट्री में यही n साइज होगा आपके एरे का। बट अगर आपका जो बाइनरी ट्री है वो स्क्यूड है तो आपको चाहिए होगा 2 raised to power n-1 साइज का एरे, राइट। तो हम सपोज करते हैं, पहले हम एक बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे यहाँ पर। तो हम सपोज करते हैं हमारे पास जो रूट नोड है उसके अंदर वैल्यू स्टोर्ड है 11, राइट। तो अब हमें बनाना है यहाँ पर कंप्लीट बाइनरी ट्री। सो कंप्लीट बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो उसका मैक्सिमम लेवल है उससे ऊपर के जितने भी लेवल्स है वो कंप्लीटली फिल्ड होने चाहिए, ये हो गई एक प्रॉपर्टी। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है उसकी, जो उसके मैक्सिमम लेवल पे जितने भी नोड्स होते हैं वो क्या होने चाहिए, एज लेफ्ट एज पॉसिबल, ज्यादा से ज्यादा लेफ्ट साइड में होने चाहिए, राइट। सो नेक्स्ट एलिमेंट है मेरे पास सपोज 22, उसके बाद है मेरे पास 26, और लास्ट नोड मेरे, क्योंकि मेरे को कितने नोड्स, नंबर ऑफ नोड्स लेने हैं 4, तो 4 नोड्स को लेकर अगर मैं कंप्लीट बाइनरी ट्री बनाऊंगी तो उसका स्ट्रक्चर यही होगा, राइट। तो यहाँ तक इस लेवल से ऊपर वाले सारे नोड प्रॉपरली फिल्ड है, राइट, कोई भी स्पेस आप देख सकते हो एम्प्टी नहीं है। तो ये जो मैक्सिमम लेवल है इससे पहले के जितने भी स्पेस है आप देखते हैं कोई भी एम्प्टी नहीं है, सब फिल्ड है। और यहाँ पर आप देख सकते हो 30 को मैंने इसके लेफ्ट साइड में प्लेस किया है, राइट, इसके राइट में नहीं प्लेस किया, इसके लेफ्ट या राइट में प्लेस नहीं किया, टू मेंटेन द कंप्लीट बाइनरी ट्री प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री है। अब हम करते हैं इसकी नंबरिंग 0, 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो ये आपका क्या है, कंप्लीट बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री, ठीक है। अब 2 raised to power n-1 साइज के एरे की जरूरत हमें कब पड़ेगी, जब हमारा ट्री स्क्यूड होगा। तो यहाँ पर एक स्क्यूड ट्री बनाते हैं हम, 11, स्क्यूड मतलब हर नोड का एक ही चाइल्ड होगा, राइट। उसके बाद 22, देन 26 एंड देन 30, ठीक है। तो उस केस में हर नोड का एक चाइल्ड है, तो ये हमारा स्क्यूड बाइनरी ट्री हो चुका। तो जैसा कि हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में देखा था, इसकी अगर हम नंबरिंग करें तो ये होगा 0, ये होगा 1, बट इसका राइट चाइल्ड मिसिंग है, तो हम यहाँ पर इसको नल वैल्यू देकर इसका राइट चाइल्ड यहाँ पर बना देंगे और उसका नंबर दे देंगे 2।
फिर वापस इधर आते हैं तो इसका अगेन क्या, लेफ्ट चाइल्ड मिसिंग है, उसके अंदर हम वैल्यू डाल देते हैं नल और उसको नंबर असाइन कर देते हैं 3। उसके बाद आते हैं यहाँ पर ऑलरेडी इसके राइट चाइल्ड में वैल्यू है, राइट, तो उसको नंबर हम दे देते हैं 4। अगेन इस वाले नोड के लेफ्ट और राइट चाइल्ड नहीं है, पहले तो ये नोड ही नहीं था, तो अब इसके नोड्स भी हमें बनाने हैं, इसके चाइल्ड नोड्स भी हमें बनाने हैं, तो उसमें भी नल वैल्यू जाएगी और इसके राइट नोड में भी नल वैल्यू जाएगी, तो ये हो जाएगा 5th नंबर, ये हो जाएगा 6th नंबर। अब इसके भी अगेन हमें लेफ्ट और राइट चाइल्ड बनाने होंगे, उसके अंदर नल वैल्यू हम डालेंगे, राइट, तो 6 के बाद 7 8 ये है हमारे पास, दैट इज 9। और इसके बाद इसका अगेन जो राइट चाइल्ड है वो मिसिंग है, तो यहाँ पर हम नल वैल्यू डाल देंगे। अगेन इसके अंदर लेफ्ट और राइट दोनों मिसिंग है, तो उसके अंदर भी हम नल वैल्यू डाल देंगे। अगेन इसके लेफ्ट और राइट मिसिंग है, तो हम यहाँ पर नल वैल्यू डाल देंगे। इसका जो मैक्सिमम लेवल था उसको हमने पूरा फिल कर दिया है, जो इसका मैक्सिमम लास्ट लेवल था जो उसको हमने फिल कर दिया है। तो ये हमारा लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 और ये हो गया लेवल 3। तो लेवल 3 के जितने भी हमारे नोट्स थे उनको हमने फिल कर दिया, ठीक है। वो हमने क्यों किया, क्योंकि ये हम क्या देख रहे हैं, मैक्सिमम साइज, तो ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए, हमें कंप्लीटली फिल करके देखना है कि ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, राइट। और इनकी हम नंबरिंग कर देते हैं 10, 11, 12, 13 एंड 14। नंबरिंग स्टार्ट हो रही है 0 से और कहां तक जा रही है 14 तक, यानी कि कितने नोड्स हैं इसके अंदर, 15 नोड्स, राइट। 0 to 14 के अंदर कितने n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, n इक्वल टू 15। इसके केस में जब हमारा ट्री क्या था, स्क्यूड ट्री था। और कंप्लीट बाइनरी ट्री के केस में n कितना है, 0, 1, 2, 3, यानी कि n इक्वल टू 4 है, राइट। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री के केस में जो एरे का साइज आपको रिक्वायर्ड होगा वो कितने एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए चाहिए, 1, 2, 3, 4। तो ये 0 इंडेक्स, ये फर्स्ट इंडेक्स, ये सेकंड इंडेक्स और ये थर्ड इंडेक्स ओवर, राइट। तो आपका एरे का साइज होगा 4 का, उसके अंदर 4 एलिमेंट्स आएंगे, 0, 1, 2, 3। तो 0 इंडेक्स पे 11 आ जाएगा, फर्स्ट इंडेक्स पे 22 आ जाएगा, सेकंड इंडेक्स पे 26 आ जाएगा, थर्ड इंडेक्स पे 30 आ जाएगा, राइट। तो इसमें आप क्लियरली देख सकते हो कोई मेमोरी वेस्टेज नहीं हो रही है, इसीलिए वो जितने नंबर ऑफ नोड्स हैं उसी के जितने हमारा एरे का साइज भी है, राइट। अब आते हैं इस पे, राइट। जब हमारा ट्री स्क्यूड था 11, 22, 26 एंड 30 के अंदर वैल्यू थी, बाकी सब हमने फिल किए हैं विद नल नोड्स। हमने यहाँ पर डमी नोड्स बनाए हैं, उसके अंदर वैल्यू कितनी डाली है, नल, राइट। ये देखने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा कितने नोड्स आ सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो अभी हमारे जा रहे हैं 0 से लेकर 14 तक, यानी कि इसके अंदर कितने जा रहे हैं, टोटल 15। तो इस फॉर्मूला में पुट करके देखते हैं n की वैल्यू कितनी है, 4, 2 रेज टू दी पावर 4 माइनस 1, यानी कि 16 माइनस 1 कितनी आ रही है, 15 वैल्यू आ रही है। और 15 ही रिक्वायर्ड है हमें, क्योंकि हमें इन सभी को स्टोर करना है उसके अंदर। तो जब आप एरे यहाँ पर बनाओगे तो उस एरे का साइज कितना होगा, 15। और 0 से लेकर आपकी जो इंडेक्स है कहाँ तक जाएगी, 14 तक, राइट। और उसके अंदर आप एलिमेंट्स को फिल करोगे अकॉर्डिंगली। जैसे इनकी नंबरिंग हुई है वैसे आपको इसके अंदर एलिमेंट्स फिल करना है, यानी कि 0 पोजीशन पे क्या जाएगा, 11, फर्स्ट पोजीशन पे क्या जाएगा, 22, राइट। एंड सेकंड पोजीशन पे क्या जाएगा, नल। थर्ड पोजीशन पे अगेन क्या जाएगा, नल। फोर्थ पोजीशन पे क्या जाएगा, 26, राइट। फोर्थ पे क्या जाएगा, 26। फिफ्थ पोजीशन पे क्या जाना चाहिए, फिफ्थ पोजीशन पे नल, सिक्स पोजीशन पे नल। इसी तरह से आपको इसके अंदर एलिमेंट्स को इंसर्ट करना है, वैल्यूज को डालना है हर इंडेक्स के अंदर, राइट। और साइज आपको पता चल गया, साइज कितना है, 2 रेज़ पावर n-1, राइट। सो इस टाइप से आपको यहाँ पर पता चल गया है कि बेस्ड ऑन टाइप ऑफ बाइनरी ट्री आपके एरे का साइज यहाँ पर डिपेंड करता है, राइट। क्लियरली आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर मेमोरी बेस्ड हो रहा है, क्योंकि ये सभी इंडेक्स जो है, ये सभी स्पेसेस जो है जहाँ पर नल वैल्यू स्टोर है, यहाँ पर नल 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 और भी जितनी सारी इंडेक्सेस हैं जहाँ पर नल स्टोर है। और इसको मेमोरी बेस्ड क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि एक्चुअली वहां पर कोई वैल्यू स्टोर नहीं हो रही, क्योंकि वहां पर नल वैल्यू स्टोर है, इसलिए हम उसको बोल रहे हैं मेमोरी बेस्ड हो रही है, राइट। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, दैट इज लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री। सो लास्ट रिप्रेजेंटेशन जो हमने देखा दैट इज सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन। उसका ड्रॉबैक हमें पता था कि हम उसके साइज को चेंज नहीं कर पाएंगे, राइट। जितना साइज आपने स्पेसिफाई कर लिया उसको आप चेंज नहीं कर पाओगे एट रन टाइम।
उसी ड्रॉबैक को दूर करता है ये लिंक रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि इसके अंदर हम यूज करेंगे डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, और इसके लिए आपको डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का कॉन्सेप्ट, लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट और पॉइंटर का कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए। तो ऑलरेडी मैंने इस पे लेक्चर बनाए हुए हैं, यू कैन एक्सेस द प्लेलिस्ट, आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो। तो मैं आपको पहले ये सजेस्ट करूंगी कि आप उन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझिए, देन तभी आप इसको अच्छे से पकड़ पाओगे, इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाओगे। तो अगर आपको लिंक लिस्ट की नॉलेज है तो आपको पता होगा कि जब हम लिंक लिस्ट का यूज करते हैं तो हमारे पास क्या होते हैं, नोड, राइट। नोड को हम यूज करते हैं फॉर स्टोरिंग द डेटा। उसके अंदर सिर्फ डेटा स्टोर नहीं होता, अगर आपके पास ये एक नोड है तो उसके अंदर सिर्फ डेटा नहीं स्टोर होता, उसके अंदर स्टोर होता है एक एड्रेस भी, राइट। एक पॉइंटर भी होगा उसके अंदर जो पॉइंट करेगा नेक्स्ट नोड को। जिस तरह से ये एक नोड है, एक और नोड होगा, उसके एड्रेस को होल्ड करेगा ये वाला पार्ट, राइट। तो ये अगर पहला नोड है तो नेक्स्ट नोड का एड्रेस होल्ड करेगा ये वाला पार्ट, राइट। तो ये नेक्स्ट एड्रेस को होल्ड करेगा, राइट। ये क्या होगा, एक पॉइंटर जो नेक्स्ट नोड के एड्रेस को होल्ड करेगा। नेक्स्ट नोड सपोज मेरा ये है, ये नोड 1 है और ये है नोड 2। उसी तरह से ये यहाँ पर आएगा डेटा, नेक्स्ट नोड का डेटा, और यहाँ पर भी अगर नेक्स्ट इसके बाद एक और नोड है तो उसका एड्रेस होल्ड करेगा, राइट। तो यहाँ पर मैं उसको डिटेल में नहीं जाऊंगी। तो इसकी जरूरत आपको पड़ेगी फॉर अंडरस्टैंडिंग द लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री। तो वापस हम यहाँ पर एक बाइनरी ट्री का एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये आपका बाइनरी ट्री है, उसके अंदर वैल्यू थोड़े हैं ए बी देन सी, ठीक है। एक सिंपल सा छोटा सा बाइनरी ट्री लिया है मैंने। इसके अंदर रूट नोड है ए और उसके 2 चिल्ड्रन है, लेफ्ट साइड में है बी और राइट जो उसका चाइल्ड है वो है सी। यहाँ पर जो ट्री का हर एक नोड है इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ यूजिंग वन नोड हैविंग 3 वैल्यूज। इसके अंदर 3 वैल्यूज स्टोर होगी। लिंक लिस्ट में हमने देखा था 2 वैल्यू स्टोर होती थी, डेटा एंड नेक्स्ट एड्रेस, और इसके अंदर आपकी स्टोर होंगी 3 वैल्यूज। अगर ये एक नोड है, राइट, अगर ये एक नोड है, इसके अंदर स्टोर होगा डेटा, राइट, डेटा फॉर श्योर, क्योंकि इस वैल्यू को आप कहीं ना कहीं स्टोर करा रहे हो, राइट। यही आपका पर्पज है कि इसकी वैल्यू को आपको स्टोर कराना है। ये लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन एक तरीका है, एक वे है इसकी बाइनरी ट्री की वैल्यूज को स्टोर कराने का। सो डेटा आप स्टोर कराओगे। इसके लेफ्ट पार्ट में क्या होगा, लेफ्ट नोड का एड्रेस, राइट। पॉइंटर होल्ड करता है एड्रेस कौन होल्ड करता है, पॉइंटर। तो एक पॉइंटर वेरिएबल होगा जो स्टोर करेगा लेफ्ट नोड का एड्रेस, और यहाँ पर एक पॉइंटर होगा जो स्टोर करेगा राइट नोड का एड्रेस, ठीक है। तो ये लेफ्ट चाइल्ड का और ये राइट चाइल्ड का एड्रेस होल्ड करेगा, और यहाँ पर हम स्टोर करेंगे एक तीसरा जो पार्ट है, उसके अंदर हम स्टोर करेंगे डेटा को। तो अगर मैं इसको, इस स्ट्रक्चर को यूज करते हुए यहाँ पर रिप्रेजेंट करूं, तो ये एक नोड है, इसके अंदर वैल्यू स्टोर है ए, और हमारे पास एक और नोड है जिसके अंदर वैल्यू स्टोर है बी, और हमारे पास एक और नोड है जिसके अंदर वैल्यू स्टोर है सी, ठीक है। और हमने बोला इसका जो ये लेफ्ट वाला पार्ट है ये लेफ्ट चाइल्ड के एड्रेस को होल्ड करेगा। तो आप यूजिंग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, क्योंकि हम लिंक रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पर हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करेंगे। हम मैलॉक फंक्शन को यूज करते हुए हर पर्टिकुलर नोड के लिए मेमोरी एलोकेट कराएंगे। तो सपोज वो एड्रेस रिटर्न होके आया है जो हमें यूजिंग मैलॉक फंक्शन, वो है 1050, ठीक है। तो इस नोड को एड्रेस मिला है 10
हाउ टू इम्प्लीमेंट बाइनरी ट्री आने वाले लेक्चर्स में, राइट? सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू फॉर वॉचिंग.